यहाँ पर युद्ध हो रहा है। ये देखो, राजा घोड़े पर सवार है और ये शत्रु सैनिक है जो ढाल तलवार, ये युद्ध लगातार चल रहा है। ये युद्ध होने के बाद राजा महाराजाओं ने ना खजाने का सारा रहस्य लिख दिया था इस भाषा को। तो इस भाषा को भारत के कोने कोने से लोग आए लेकिन कोई समझ नहीं पाया। जो इस भाषा को समझ लेगा ना, वो खजाने की चाबी तक पहुंच जाएगा। और ताला और चाबी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये ताला है और इसकी यहाँ पर चाबी लगी हुई है, लेकिन ताला चाबी का रहस्य तभी समझ में आएगा जब कोई इस भाषा को समझ पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। उसके नीचे भगवान की प्रतिमाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी लगातार, और उसके नीचे ये देखो घोड़े से युद्ध चल रहा है। यहाँ पर राजा रानी दिखाई दे रहे हैं, उनके पुत्रगण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फरसे छपे हुए हैं। यहाँ पर ये हाथ का जो पंजा है, ये इस बात का गवाह है कि जरूर किसी रानी ने यहाँ पर जौहर किया था, सती हुई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है अजयगढ़। अजयगढ़ एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जो शक्तियों से, रहस्यों से भरा हुआ है। और अजयगढ़ का किला जो अजयपाल बब्बा के लिए जाना जाता है, जो यहाँ के राजा हुए, जो शक्तियों के दाता आज माने जाते हैं। हजारों लोग श्रद्धालु उनकी मूर्ति को देखने आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। तो भाई यहाँ पर जब हम आए हैं ना, तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और भयंकर ऊंची पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। तकरीबन 500-600 सीढ़ियाँ में ऊपर चल रहा होगा। तो भाई हमें यहाँ पर मिले हैं, इनका क्या नाम बताया आपने? मैं प्रमोद कुमार साहू जी। तो आप अजयगढ़ का, तो किले के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ रहस्य है इसका, क्या कहानी है, कितने टाइम पुराना है, और जो आपने अभी हमें बताया था कि एक ही रात में निर्माण हुआ, वो ये चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को। निर्माण तो एक ही रात में हुआ था, कलिंजर का, यहाँ का, जो कालिंजर किले का और यहाँ का। तो राजा जो है उन्होंने क्यों बनवाया था, मतलब कालिंजर किला और ये और सुरंग का जो रास्ता है, इसका क्या रहस्य है? राजों की राज थी, जैसे उनके मन में आया तो मतलब जो उन्होंने किया, इसलिए कि ये सब आगे की भविष्य के लिए मतलब। तो हमने तो सुना है कि मतलब राजा की रानी सुरंग के माध्यम से नीलकंठ महादेव जी को जल अर्पित करने जाया करते, जल अर्पित करने। आज भी सुरंग है? हाँ बिल्कुल। और जो खजाने की ताला चाबी वाली बात है कि अगर उस भाषा को कोई, जो वहाँ पर भाषा लिखी हुई है, उसे कोई पढ़ ले तो उसे खजाना मिल जाएगा। लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, कोई नहीं पढ़ पाया। नहीं। और अगर पढ़ लिया किसी ने तो पढ़ ही नहीं सकते। उसमें ऐसा मतलब कई भाषाएं लिखी हैं। अच्छा भाई, एक भाषा नहीं है उसमें, कई भाषा। कई लोगों ने कोशिश तो की होगी जी, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। नहीं। तो भाई साहब, किले के ऊपर एक पत्थर पर ऐसी भाषा में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ताला चाबी भी बना हुआ है, जो लिखे हुए को जो पढ़ लेगा तो खजाने की चाबी उसके हाथ लग जाएगी और भाई साहब खजाना बेशुमार उसको मिल जाएगा। तो भाई किला रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन टाइम ना हो जाए क्योंकि बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आओ भाई चलते हैं किले के ऊपर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आइएगा। अच्छा, हाँ, ये वाला, इसको भी देखेंगे भाई। नीचे भी है एक चीज़ देखने के लिए, पुरानी विरासत, वो भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ से होती है शुरुआत, क्योंकि बेहद खड़ी पहाड़ी पर है, तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देखो, अजयगढ़ दुर्ग एवं अवशेष, तो यहीं से शुरुआत होती है सीढ़ियों की। और अधिकांश लोग यहाँ पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रणाम करना पड़ेगा। और ये सागौन का यहाँ पर जंगल है बहुत ज़्यादा, और कुछ इसी प्रकार से लगातार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सबसे मोस्ट बात यहाँ पर ये है कि क्या है उस खजाने का रहस्य जो वहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर पर। अगर उसे किसी ने पढ़ भी लिया तो एक बात बताई जाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, उसको होश नहीं रहता। कई लोग यहाँ पर आए उस खजाने की लालच में, लेकिन उस भाषा को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई आज वो भाषा भी आपको दिखाएंगे। और रास्ता देख लो कुछ इस प्रकार से, कड़ी चढ़ाई और ऐसी भयानक जंगल, लगातार 500-600 सीढ़ियाँ हमें कवर करनी होंगी, तभी जाकर के हम इस किले की ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। तो भाई आज का जो ये वीडियो है ना, बेहद रहस्यमय और बेहद मेहनत के बाद बनने का। तो पूरा रहस्य समझने के लिए पूरा वीडियो हमें बारीकी से बनाना होगा और आपको बारीकी से देखना होगा। तो चलो भाई, तकरीबन 300 प्लस सीढ़ियाँ पार कर लेने के बाद आपको फिर दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा
और ऊपर जाकर पूरा अजयगढ़ शहर भी आपको दिखेगा। भाई हमने पहले इतना पता नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हमें चलनी पड़ेंगी, वरना हम कुछ और ही दिमाग लगाते। भाई सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। क्यों, इस रास्ते से जाएं या इससे चले? तो भाई इस रास्ते से जा रहे हैं अभी हम। और भाई यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, राजा महाराजा ऊंचाई पर किला क्यों बनवाते थे। अगर कोई किले पर चढ़ाई करेगा तो वो यहाँ तक आते आते इतना थक जाएगा कि उसमें लड़ने की शक्ति ही नहीं बचेगी, तो फिर वो लड़ेगा कैसे। भाई यही रीज़न रहा होगा, बट हमारी समझ में तो यही लगता है। बाकी सैनिकों की एक चौकी दिख रही है, वो देख लो, और बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर ऊंचाई पर। और ये देखो सैनिकों का वॉच टावर था उस टाइम का, ये वाला। मतलब यहाँ पर खड़े होकर सैनिक दूर दराज इस रास्ते पर नज़र रखते थे कि रास्ते की क्या हालत है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और भाई यहाँ से एक और मोड़ है, मतलब अभी हम इस रास्ते से आए हैं, ये मोड़ लेते हुए ना अभी बहुत ऊंचाई पर जाना है। तकरीबन 300 प्लस सीढ़ियाँ हम लोग चल चुके हैं और सांस भी फूल रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मतलब बादल गरज रहा हो। तो चलो भाई और आगे के लिए चलते हैं। तो भाई साहब किसी तरह हम किले के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं और अभी भी किला बहुत ऊंचाई पर है। एक दरवाज़ा बना हुआ है और इस रास्ते से अभी हम आए हुए हैं। तो भाई ये बुर्ज था उस समय। यहाँ से ना अगर जैसे कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो खौलता हुआ पानी या बर्छी भाले से बार किया जाता था। ये रहा दरवाज़ा। तो भाई दरवाज़ा कुछ इस तरह का है, छोटा सा। उस टाइम यहाँ पर सैनिक पहरेदारी करते होंगे। और भाई दरवाजे को पार करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो सैनिकों के बैठने का स्थान था इस बुर्ज के भीतर। इस प्रकार से दरवाज़ा दिख रहा है, ऊंचाई पर किला दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर इस पूरी दीवार पर सैनिकों का ही पहरा हुआ करता था और इस प्रकार से बना हुआ है अजयगढ़ का किला। तो भाई किले के अंदर लगभग हमारी एंट्री हो चुकी है और अंदर पहुंचकर अब सभी रहस्यों को समझने की बारी है। तो भाई ये अजयगढ़ किला वास्तव में अजय किला रहा होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आने के बाद जंग लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं। तो भाई ये देखो क्या बना हुआ है उस टाइम का। यहाँ से तो ऊंचाई पर अभी पहुँचेंगे ना, वहाँ पर तो पूरा अजयगढ़ शहर बारीक तरीके से देख पाएंगे। वास्तव में कालिंजर और अजयगढ़ इन दोनों किलों को घूमने का एक बहुत अपना ही एक मज़ा रहा है। तो भाई यहाँ से एक और दरवाज़ा है, ऐसा मोड़ है, इस प्रकार से हम लोग आए हैं। एक मोड़ लेते हुए ऊपर जाएंगे। और राजा महाराजा लोग मोड़ इसलिए बनाते थे क्योंकि अगर शत्रु पक्ष चढ़ाई कर रहा है तो मोड़ से उनकी जो शक्ति हुआ करती थी ना, वो आधी पड़ जाती थी। तो भाई इस प्रकार का ये मोड़ वगैरह है। और यहाँ पर उस समय मसाले वगैरह जलती थी, लाइट का सिस्टम नहीं था और एक दरवाज़ा रहता था। कई सारे बलिष्ठ सैनिक यहाँ पर पहरेदारी किया करते थे, इस तरफ यहाँ पर बैठकर और यहाँ पर बैठकर। भाई और ऊपर के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो गणेश भगवान की प्रतिमा जो पत्थर पर ही उस टाइम बनाई गई, और प्रतिमा में गणेश जी भगवान परसा लिए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ लिपि लिखी हुई है, ये समझ लीजिए। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भाई जो ताला चाबी यही बना है कि और ऊपर चलना है? और ऊपर है। तो भाई ये तो शुरुआत है, अभी और ऊपर जाएंगे तो कई सारे रहस्य और देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ से और ऊपर के लिए चलते हैं। इसी प्रकार के पत्थर ही पत्थर से, क्योंकि पहाड़ी पर ये बना ही हुआ है। और एक और दरवाज़ा, एक नीचे था दरवाज़ा, एक ये दरवाज़ा, ऐसे ही मोड़ दे देकर टोटल 7। तो ये तीसरा दरवाजे पर अभी हम आए हैं और टोटल 7 दरवाजे हमें पार करने हैं। एक दरवाज़ा ऊपर वहाँ पर होगा। तो भाई दरवाजे किस तरीके से बनाए थे कि कोई नीचे से अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इतने सारे दरवाजे रहे होंगे। भाई यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कोई राजा भगवान बुद्ध को रहे होंगे उनके वचनों के प्रति आकर्षित। वो कुछ लिखा भी हुआ है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो भाई पत्थरों पर बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है।
ताकि राजा महाराजाओं ने इसलिए लिखवाया कि कोई मिटा ना सके, क्योंकि कागजों को जला दिया जाता है। तो पत्थरों पर अधिकांश देवी देवताओं का चित्रण किया गया। ये देखिए हर तरफ पत्थरों पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन परेशानी ये है कि इस भाषा को समझना आसान नहीं होता है। तो भाई ये एक और दरवाज़ा हमें मिला है, और इस दरवाजे के नज़दीक जब हम आए हैं तो यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा है। राजा महाराजा प्रणाम करते हुए ऊपर जाते होंगे, और फिर से एक और रास्ता, और कैसा बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से रास्ता बनाया गया। उस समय सैनिक बलिष्ठ रहे होंगे, तब जाकर के इस प्रकार का रास्ता बन पाया है भाई। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या दर्शाया गया है, ये देखिए कुछ भी समझना आसान नहीं होगा। कई प्रकार की प्रतिमाएं, कहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर पर, यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर बना हुआ है वो ताला चाबी, और कुछ लिखा हुआ है जिससे अगर कोई समझ लेना तो वो खजाने का मालिक बन सकता है, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा। ये नज़दीक से देखिए आप, क्या लिखा हुआ है कोई भी समझ नहीं पाएगा। कुछ इस प्रकार से नीचे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और ताला चाबी वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं। और भाई यहाँ पर ये देखिए फरसा जगह जगह बने हुए हैं। ये कोई हाथ का पंजा बना हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ है। जाहिर सी बात है, हाथ का पंजा तभी बनाया जाता था जब कोई रानी सती हुआ करती थी उस समय। और ये भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं राजा महाराजा या रानी। तो काफ़ी प्रतिमाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं, लेकिन सबसे मोस्ट है यहाँ पर ये। इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है ना, अगर इससे लिखी हुई भाषा को कोई पढ़ लेगा ना, तो जो नीचे ताला बना हुआ है ना, ये वाला, ऐसा ही ताला लगा रहता था पहले राजा महाराजाओं के टाइम में, अभी भी कई जगह देखने को मिलते हैं। तो इस ताले की चाबी यहाँ पर है, चाबी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए चाबी भी बनी हुई है, ताला भी बना हुआ है, लेकिन ताला तभी खुलेगा जब कोई इसे समझ पाएगा, इस पूरी लिखावट को, इस पूरे रहस्य को। लेकिन आज तक कोई भी इस लिखावट को, रहस्य को समझ नहीं पाया है, क्योंकि कुछ ऐसा इसमें लिखा है जिसे पढ़ने की क्षमता किसी आम व्यक्ति में नहीं है। जिसने बहुत लंबा ध्यान किया, योग किया, वो ही इसे समझ पाएगा, जो अपने भीतर जाकर जागा हुआ है। सोए हुए इंसान कभी इसे समझ नहीं पाएंगे। तो भाई इसे इतना ही देखकर इसके ऊपर के हिस्से को देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि इसे समझना आसान नहीं होगा। और एक और दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है इस प्रकार का, काफ़ी मजबूत दरवाजा। यहाँ पर भी सैनिक खड़े रहते होंगे। और इसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो एक और दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जो सबसे लास्ट दरवाज़ा है ये। तो भाई ये लास्ट दरवाज़ा है। जब राजा महाराजा यहाँ पर आते होंगे ना, जो राजा अजयपाल बब्बा जी हुआ करते थे, तो वहाँ पर जो आपको छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, रानियाँ वहीं से फूल बरसाकर उनका स्वागत करती होंगी। छोटा सा गेट सैनिकों के लिए खुलता है, और पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए खुलता है। यहाँ हर तरफ खड़े रहते थे सैनिक। इस प्रकार से होती थी यहाँ की रखवाली और सुरक्षा। तो भाई ये तो रहा इसका फर्स्ट एंट्री गेट, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी कुछ है। हर एक चीज़ को देखने के लिए अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर प्रणाम करते हैं। ये लकड़ी का गेट शायद चेंज हो गया है, उस टाइम तो कुछ अलग ही नुकीले तीर वाले दरवाजे बनाए जाते थे। और जैसे अभी लोग बाग निकल रहे हैं ना, सैनिक और आम लोग इसी तरह निकलते थे। राजा महाराजाओं के लिए पूरा गेट खुलता था। तो भाई इसके भीतर चलते हैं। ये सैनिकों के बैठने के हिस्से वगैरह हैं। और यहाँ पर जब भीतर आए हैं ना, तो यहाँ पर देखिए हमें एक तोप और इस प्रकार की कुछ बनावट। तो भाई ये तोप लोग बाग पूजा भी कर रहे हैं। अष्ट धातु से बनी हुई तोप है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो ये राजा महाराजाओं के टाइम की तोप है, जो दुश्मनों को यहाँ से खदेड़ने में मदद करती थी। वो ये रहा है लास्ट दरवाजे का कुछ व्यू। ये टोटल वो वहाँ पर सैनिकों के रहने के अड्डे वगैरह सारा कुछ आप देख लीजिए। और अष्ट धातु से बनी हुई इस तोप को भी देख लीजिए, जो कभी राजा महाराजाओं की रखवाली करती थी। और तोप एक ऐसी शक्ति से बंधी हुई थी कि राजा के आने पर स्वयं चलने लगती थी। आज इस तोप की पूजा होती है, और नाम क्या है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहीं से बता रहा हूँ। इसके नज़दीक जाने पर जूता चप्पल निकालने पड़ते हैं। भाई ये है। बाकी यहाँ की लिखी हुई भाषा को कोई नहीं समझ पाता है। अब यहाँ से और अंदर के लिए चलते हैं। भाई मैंने कालिंजर किला जब देखा तो लगा कि बाकी में ये रहस्यमय है, लेकिन कालिंजर से कई गुना रहस्यमय ये किला है।
और भाई यहाँ पर लोगों की श्रद्धा अपार है। तो भाई अभी और आगे चलते जा रहे हैं। क्यों, अभी कितना दूर तक जाना है? लगभग 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो भाई ये चाचा लोग हमारे साथ हैं और मतलब ये सब लोग वहीं अजयपाल बब्बा जी जो हैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो इनके साथ ही हम पहुंच रहे हैं और भयंकर जंगलों में ये किला है। चारों तरफ सैनिकों के जो पहरा स्थल हुआ करते थे ना, इस प्रकार से थे। ये देख लीजिए भाई, वाकई में मज़ा आ गया इस किले को देखकर और इस किले के रहस्यों को देखकर, क्योंकि रहस्य ना हो तो किले महल को घूमना उतना मज़ा नहीं आता है। तो भाई साहब अभी हम अजयगढ़ किले के लास्ट द्वार को पार करके यहाँ पर जब आए हैं ना, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर वो है, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना घना जंगल है और कहाँ ये अजयगढ़ किला बना हुआ है। ये देखो तो सामने इस दरवाजे को अभी हमने लास्ट 7वां द्वार है, इसे पार किया। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो ये बुर्ज थे सैनिकों के एक टाइम के, यहाँ पर वो रहते थे इस कोठी में। और भाई यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इससे, ये भयंकर पहाड़ी पर एक सागौन का जो घना जंगल है ना, इसी को पार करके हम लोग आए हैं और वो नीचे अजयगढ़ शहर दिखाई दे रहा है और वहाँ पर भी राजा महाराजाओं की जो कोठियाँ हैं, जो हवेलियाँ बनी हुई हैं। लेकिन हम आए हैं इस पहाड़ी वाले किले को देखने के लिए। तो भाई इस प्रकार से अजयगढ़ शहर देखने को मिलता है, जो घाटियों के बीचों बीच में है। कई सारे तालाब हैं और हम जा रहे हैं यहाँ पर आगे जंगल में। तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे राजा महाराजाओं के टाइम के कई सारे और निर्माण। तो भाई अब तो जंगलों का ये रास्ता है, जंगलों का ये सफ़र है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं हर एक चीज़ को बारीकी से। आगे पहुँचने पर आपको जो भी देखने लायक हिस्से होंगे पूरा बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ भाई साहब, अब तो इतना खतरनाक रास्ता आ गया है कि बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल किले के भीतर। और भाई यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ है कि मतलब किला दरवाजे से आधा से 1 किलोमीटर अंदर है, लेकिन हर एक चीज़ को जाने के लिए कुछ ऐसे टारगेट दिए गए हैं। ये देखो, सर्वप्रथम तो यहाँ पर ये चित्रकारी देखो, गणेश भगवान की विशेष पूजा हुई है। तो भाई राजा अजयपाल बब्बा जी जो थे ना, वो भगवान से जुड़े हुए थे, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी उनमें। और आज लोग बाग ना उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। ये सभी लोग किले को देखने के लिए नहीं जा रहे, अजयपाल बब्बा की पूजा के लिए जा रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। और जानवरों का जो कोई रोग वगैरह होता है ना, तो उसके लिए तो इनका नाम ही काफ़ी है, ऐसा बताते हैं। जो दुहाई वगैरह देते हैं ना लोग के अजयपाल बब्बा की, तो ये वही है। तो भाई अब देखो रास्ता कुछ इस प्रकार से रास्ता दिखाई पड़ रहा है और रास्ते को कवर करते हुए ही हम जा रहे हैं। भाई कहते हैं कि किले महलों में ही आधी दुनिया, मतलब इतने युग निकल गए किले महलों के अंदर। अब तकरीबन 50 साल से लोगों ने अलग दुनिया बसाई है, तो इनके रहस्य भी बहुत गहरे होने चाहिए। और भाई आज इस किले पर आकर सारे वहम टूट गए। भाई सच कहते हैं लोग, अगर दुनिया घूमोगे तभी कुछ जान पाओगे। और भाई ऐसे ऐसे रास्ते राजाओं के टाइम के हुआ करते थे। ये किले के ऊपर के रास्ते हैं और इस प्रकार का जंगल है और इन्हीं जंगलों में राजा लोग रहते थे। अजयगढ़ तो उन्होंने जो नाम रखा ना, जिसने भी, बहुत अच्छा रखा, क्योंकि इसको जीतने की हिम्मत किसी में नहीं। यहाँ तक आते आते थक जाएगा पूरी तरीके से। और भाई अभी कितना लगभग पहुँच ही चुके हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। अभी दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा है। तो बाबा गाना गा रहे हैं कुछ, ये क्या है? तो बाबा गाना सुना रहे हैं। तो बाबा ये मतलब कुछ रहस्य बताओ राजा जी के। रुक जा, ठीक है चलो बाबा हो, बहुत बढ़िया। तो ये गुनिया आते बाबा, गुनिया, हाँ मतलब जादू टोना। हाँ चलती है 80 किलोमीटर दूर तक। अच्छा, हाँ वहाँ तक के मतलब आप वहाँ से समझिए इनका नाम। हाँ आपका कार्य पूरा होगा। अच्छा, तो हमने देखा है बूढ़े बुजुर्ग जैसे जानवर वगैरह बीमार हो जाते हैं तो इनकी दुहाई देते हैं। इन्हीं की दुहाई लगती है। वही है। हाँ उन्हीं की दुहाई लगती है।
तो भाई कई सौ वर्षों से ये बात चली आ रही है, और जब बूढ़े बुजुर्ग किसी जानवर वगैरह को झाड़ते वगैरह हैं कोई बीमारी के तहत, तो सोचते थे कि ये कौन है जिनका नाम लेकर जानवर को स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। तो आज उन्हीं राजा के किले पर हैं अपन, इन्हीं की दुहाई दी जाती है भाई। और धूप बहुत ज़्यादा है और अभी किले के नज़दीक हम पहुँचे भी नहीं हैं, तो नज़दीक पहुँच करके अपन वहीं को देखते हैं। तो भाई साहब तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम अजयपाल बब्बा जी के इस अजयगढ़ किले के मुख्य स्थान पर आ चुके हैं, जहाँ पर उनका मंदिर है, जहाँ पर आज भी रोज कई हजार श्रद्धालु आते हैं और भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है सबकी अलग अलग बनते हैं। ये देखो लगातार यहाँ पर हर तरफ आपको ये चूल्हे बने हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर कई किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो यहाँ पर अभी मुख्य जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी जिनका रहस्य नहीं समझ पाओगे आप। ये देखो धनुष हाथ में लिए हैं और हाथ पर पर्वत भी है, और लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी को दर्शा रहे हैं। ऐसी कई प्रतिमाएं पत्थरों पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए होता क्या है कि जो अजयपाल बब्बा जी थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, गुरु अमरा की तरह। और भाई इन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया, लोगों का भला किया, इसीलिए ये भगवान बन गए और अजयपाल बब्बा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के बाद आते हैं, कोई मन्नत मांगने आते हैं। तो चलो अब वीडियो बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी अपन उस स्थान पर पहुँच चुके हैं। ये देखो हर तरफ भंडारे के ही अवशेष दिखाई दे रहे हैं, और आज भी सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, अपना अपना भोजन बनाकर खाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं। और हर तरफ मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी यहाँ पर होता है। अमावस्या के दिन विशेष होता है, और मकर संक्रांति के दिन तो यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना 2 दिन मेला लगता है भाई। ये उस टाइम की सैनिक चौकी वगैरह जो थी ना, ये देख लीजिए, ये राजा महाराजाओं के टाइम की सैनिक चौकियाँ वगैरह थी। तो आज तो यहाँ पर सारी टूट फूट हो चुकी है जंगल में। इस भयंकर जंगल में कभी किसी ने इस किले को हथिया नहीं पाया, क्योंकि राजा के पास था शक्तियों का भंडार। और दूसरी चीज़, ये किला बहुत ज़्यादा छुपा हुआ बना है। छुपा हुआ होने के साथ साथ इतनी ऊंची तो पहाड़ी पर बना है कि शत्रु तो थक जाएगा भाई, आ नहीं पाएगा। तो भाई ये किला नहीं, ये अजयगढ़ का किला अजय दुर्ग है। और भाई अजयगढ़ के किले पर आने के बाद बहुत मज़ा आया, ये मैं अपनी आत्मा की बात बता रहा हूँ आपको। भाई ये कुंड है, यहाँ पर आज भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है। बब्बा जी की शक्ति है जिसके कारण इसमें पानी है, और लोग स्नान करते हैं, पीते हैं, और उनका मंदिर है। लेकिन मंदिर में होता क्या है कि जो उनकी मूर्ति है अष्टधातु से बनी हुई है। और भाई मूर्ति सिर्फ 2 दिन के लिए देखने को मिलती है, 14 जनवरी और 15 जनवरी। बाकी मूर्ति को म्यूजियम में रख दिया जाता है, क्योंकि ये भयंकर जंगल है और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चोरी चकारी की वजह से लोग बाग ये सब होता है। बाकी ये देखो तालाब वगैरह आपको देख रहे हो, और इसके उस तरफ मंदिर है और एक उस तरफ। तो भाई सारा कुछ आपको अभी जस्ट 5 मिनट में दिखा रहे हैं, और देख रहे हैं कि आज ऐसे स्थान पर हमारा आना हो गया जो हमने कभी सोचा नहीं था भाई। कसम से सोचा नहीं था कि हम ऐसा भी कुछ देख पाएंगे, ऐसे शक्तिशाली राजाओं की विरासत में जाएंगे जो आज भी भगवान की तरह पूजे जा रहे हों। जहाँ एक तरफ राजा महाराजाओं का नाम तक लोग भूल गए हैं, वहाँ आज उनकी ऐसी भगवान की तरह पूजा हो रही है। तो भाई घने जंगलों को पार करते हुए ये लास्ट चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। और ये यहाँ पर बन रहा है सबका भोजन, तो ऐसा ही चलता है। और यहाँ से लास्ट ये जो मंदिर है ना, इसके पास एक और मंदिर है, और यहीं पर मतलब ये ख़त्म होता है। दीवार तो काफ़ी लंबी होगी। तो भाई कहाँ से चल रहे हैं अपन ना, यहाँ इस तरफ ये उसी टाइम की हैं कुछ बनावटें, और इस तरफ बना हुआ है वो मंदिर, जैसे कि अधिकांश आपको देखने को मिलते हैं कहीं पर भी। तो राजा महाराजाओं के टाइम पे मंदिर अधिकांश तालाब के निकट बनवाते थे, ताकि रानियां जैसे ही स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान को जल अर्पित करें, फिर अपने रंग महलों में जाएं। तो भाई ये देखो, ये उसी टाइम का है लगभग,
ये साबुत देखने को मिला है इस तालाब के पास यहाँ पर, और उस तरफ बना हुआ है उनका वो मंदिर, बिल्कुल तालाब के निकट। मंदिर में है क्या कि मंदिर में अभी मूर्ति नहीं है, जैसा कि हमने बताया मूर्ति सिर्फ 2 दिन के लिए रहती है, तो मंदिर बाहर से ही देख सकते हो आप अंदर। तो भाई साहब अब हम अजयगढ़ किले की रानियों के रंग महल में आए हैं, जहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। एक तो ये जंगलों में इस प्रकार की कई आपको चौकियाँ देखने को मिलेंगी, और ये घना सागवान का जंगल, और इस तरफ दिखा रहे हैं आपको रानियों के रंग महल। भाई रानियों के रंग महल हैं या दुनिया को हिलाने वाले महल हैं, क्या कुछ है वो बताना मुश्किल है। कहते हैं कि एक ही रात में ये पूरा अजयगढ़ किला बना था, दिए की उजियाले में। दिया बुझ गया, उसके बाद कुछ नहीं बना। तो भाई इस तरफ चल रहा है, और ये क्या है इस तरफ? भूतों ने एक मंदिर को बनाया था, वो मंदिर है यहाँ पर। अब सोचो कि एक ही रात में इतना बड़ा अजयगढ़ रियासत कैसे कोई बना सकता है। जो अजयपाल बब्बा थे ना, गुनिया थे, जादूगिरी थी उनके पास, तो एक ही रात में पूरा निर्माण हुआ था। और आज रानियों के रंग महल यहाँ बिखरे पड़े हैं। उस समय की बनावट आप देखिए, जो टोटल पत्थर से, किसी प्रकार के चूना कंकड़ का भी उपयोग नहीं है। ये टूटे हुए अवशेष यहाँ पर पड़े हुए लगातार रास्ते में पत्थर के, और दूर आपको रानी का रंग महल टूटा फूटा दिखाई दे रहा होगा। भाई भारत के कोने कोने से जब लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की बनावट देखते हैं ना, तो वो दंग रह जाते हैं कि आखिर ये है क्या। क्योंकि चंदेल टाइम की ये बात है, और चंदेल टाइम में जो बनावटें हुई ना, वो भारत की सब सर्वश्रेष्ठ बनावटें कहलाई। तो भाई ये देखो, ये है रानी का रंग महल, चारों तरफ से एक जैसा। अब मैं इसके नज़दीक ही आपको लेकर चल रहा हूँ। तो भाई कैसा क्या ये दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी सारे अवशेष तो यहाँ पर टूट चुके हैं, वरना पता चलता कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है पत्थर पर जो बनावट है उसे थोड़ा गौर से देखना। तो ये क्या बना हुआ है, ऐसी बनावट जो दिमाग को घुमा दे किसी के भी। ये देखिए, ये बनावट गौर से देख लीजिए। पत्थर ही पत्थर से 4 दरवाजे हैं इसमें टोटल। कैसे पत्थर से पत्थर को रूपा कर रखा गया। इतने बड़े बड़े पत्थर जिनका वजन होगा तकरीबन 5 से 10 क्विंटल और उससे भी ज़्यादा। कैसे उस समय कोई मशीनीकरण नहीं था, सिर्फ लोगों के द्वारा ये रखे गए। तो भाई ये बनावट एक बार देख लो आप, फिर देखना। ये देखिए इस प्रकार की बनावट, और काफ़ी ये टूट चुकी है। यहाँ पर दीपक वगैरह रखने के लिए यहाँ पर बैठते थे सैनिक। थोड़ा अंदर जब हम जा रहे हैं ना, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ इन हिस्सों में, और यहाँ पर ये पिलर वगैरह देखिए। तो कैसे पिलरों को ऐसा सुंदर रूप दिया गया, कैसे कई मंजिला ये बनाया गया, और ये सारा कुछ, मतलब ये सारा कुछ इतना रहस्यमय है कि भाई क्या ही कहें। ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जब देखोगे ना, तो ये भगवान की प्रतिमाएं देखिए। ये भगवान की वो प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पर दर्शाई गई उस समय। भगवान गणेश जी को भी दर्शाया गया, ऊपर भी देख लीजिए, और वो प्रतिमा भी देख लीजिए जो कालिंजर किले के नीलकंठ महादेव मंदिर में देखने को मिली थी। ये सारा कुछ, और इसके उस तरफ है एक कुंड, मतलब रानियां स्नान करने जाती होंगी उस कुंड में। ऐसी बनावट कुंड की जो किसी को भी हिला दे भाई। बहुत गहरा कुंड है, बहुत ज़्यादा गहरा। ये देखो भाई, ये रहा वो गहरा कुंड इस भयंकर जंगल में, और यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा। भाई यहाँ पर भी बनावट देख लो इसकी, तो कुछ इस प्रकार से पहाड़ी पत्थरों से निर्माण, और भाई ऊपर तक कई मंजिला ये एक समय हुआ करता था। तो भाई ये है अजयगढ़ के लिए। ऐसे 2-3 स्थान और हैं जो बिल्कुल इसी तरह की बनावट वहाँ पर है। इसी प्रकार के 4 दरवाजे उनमें हैं। तो भाई ये अजयगढ़ किले का अद्भुत रहस्य है। मतलब
ऐसा रहस्य जो समझ नहीं आता किसी के, कितनी गहराई में यहाँ पर पानी कहाँ से आया, क्योंकि पहाड़ कितना ऊंचा है ये आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कितनी ऊंची पहाड़ी पर है ये किला। और किला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, पूरा किला नहीं देखा अभी किसी ने, कई सारे हिस्से जंगलों में अभी खोए हुए हैं। तो भाई साहब यहाँ पर सारा कुछ घूमने के बाद सुना है कि ये चमत्कारी पानी है, यहाँ पर तो सारे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो फिर भाई अपन ने स्नान कर लिया इस कुंड में, और भाई आज यहाँ पर बहुत मज़ा आया, सच्ची में हृदय की बात बता रहे, बहुत मज़ा आया। बाकी आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आना। कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट में बताना। फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जय पाल।